जी वेलकम बैक, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 17 है, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डब्लू, डब्लू या बबलू, डब्लू 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 एक्स वाई टू बी सोल्ड इन ऑर्डर टू अचीव। अब प्रोडक्ट वाइज मांग रहा है, लेकिन मल्टी प्रोडक्ट आ गई है तो दिमाग में फौरन चल पड़ा, लेकिन कह रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी वो पहले वाला हिस्सा है अभी, ठीक है। अगले सवाल में शायद दूसरे वाला भी आ जाए, अगर 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 जिंदगी ने हमें मौका दिया तो 15 मिनट का सवाल है, और अगर आपने मौका दिया तो। और फिर कहता है ब्रेक इवन सेल्स निकाल दो इन टर्म्स ऑफ। अब देखते हैं इसका क्या करना है जी, ठीक है। हो सकता है कोई जुगाड़ कर लें इसका, हो सकता है ना ही कर सके। फिलहाल तो ए रिक्वायरमेंट को शुरू करते हैं और सवाल पढ़ें ज़रा। सवाल इज़ वेरी वेरी आसान। क्वाड्रा इलेक्ट्रॉनिक्स assembles and sells three products WXY. The cost per unit, पर यूनिट के बन आज पर यूनिट के बने। पहले सवाल है, अब देखो ना, इसका पहला सवाल है, एकदम से डिफिकल्टी ले। 16 के बाद जो 17 सवाल करेंगे तो एकदम से कि क्या हो रहा है। पर यूनिट डेटा गिवन है सामने। फॉर ईच प्रोडक्ट इज एज फ्लोज, बह रहा है, पकड़ो। डायरेक्ट मटेरियल है रुपीस के अंदर, लेकिन ऊपर लिख दिया उसने ये पर यूनिट है सारे का सारा डेटा, ठीक है। डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ओ फिक्स्ड ओवरहेड भी। अब क्या करें, अजम्पशन वाला पहला दिन याद करें, और क्या करें। अगर फिक्स कॉस्ट हमें टोटल चाहिए, पर यूनिट गिवन होगी तो भी टोटल करेंगे, पर प्रोडक्ट गिवन होगी तो भी टोटल करेंगे, ओके। और टोटल कॉस्ट को क्या करना है यार, इसको साइड पे करो, ऐसे परेशान करने के लिए आपको, ठीक है। मुझे फिक्स कॉस्ट अलग वो टोटल चाहिए होती है, ये पर यूनिट टोटल निकाल दिया मैंने। इसका क्या करना है यार, इसको मुझे कोई नहीं करना होता। मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होती है, अलग अलग गिवन है। फिक्स कॉस्ट टोटल चाहिए होती है, नहीं गिवन, पर यूनिट गिवन है, मैं टोटल कर लूंगा। इसको मैं क्या करूँ, इसको मैंने कुछ भी नहीं करना होता, दवा करो इसको साइड पे करो। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ये वैसे ही अलग होता है, फिक्स और वेरिएबल अलग। कोई मसला सवाल में अभी तक नजर आया हो? ये तो 5 मिनट का लग रहा है मुझे, चलो खैर 10 मिनट लगा लेना, खैर है 10-12 मिनट लगा लेना, खैर है, कोई बात। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल्स, दैट इज 15, 45, 60। अब ये क्या करने के लिए यूज करेंगे, पर यूनिट को टोटल में करने के लिए। बेटा ये एब्जॉर्ब्ड एफओएच होते थे ना, फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट जो होता है वो ओएआर होता है। तो आपने वो कौन सा टॉपिक था जिसके अंदर ये मैंने सिखाया था पहले, शायद लिमिटिंग फैक्टर में आया था, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन में आया था कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट देता था। तो मैंने उसे कहता था कि आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड प्रोडक्शन के साथ तो ये वापस बजटेड एफओएच निकलेंगे, और अगर एक्चुअल से करेंगे वो तो फिर एब्जॉर्ब निकल आते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये नॉर्मल प्रोडक्शन। क्या बात है यार, आपको भूलने नहीं दिया जा रहा है एफओएच का चैप्टर, जो आपने असल में, इसीलिए मैं एफओएच पहले कराता हूँ। मैंने सब जब पहली बार पढ़ाया था सीए में तो मैंने इन्वेंटरी वैल्यूएशन पहले करा दिया था, फिर मैंने कहा बाद में फिर भी एफओएच ही कराया था, तो वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन अभी रहा हुआ। दूसरी बार मैंने तजर्बा किया तो ये तो ज़्यादा अच्छा रहा। तीसरी बार आप पे को तजर्बा किया तो वो अगली बार वालों के लिए और अच्छा होता जा रहा है। ऐसे ही करते जा रहे हैं ना तजर्बे, ठीक है। आप लेबॉर्ट्री हैं तो आपको नहीं भूलने दिया जा रहा। ओएआर कैसे निकलता है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड। कर लो यार बजटेड। अच्छा ये अच्छी बात है, उन्होंने कहा आप भूले हैं, हम तो इतना भी नहीं भूले। बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट को बजटेड बेस से, जो कि यहां पे आज क्या है हमारे पास, नॉर्मल कैपेसिटी है, ठीक है जी। अब देखें बच्चों, ये ओएआर निकला हुआ है हर एक प्रोडक्ट का। याद है हम एफओएच के चैप्टर के अंदर प्रोडक्ट वाइज भी ओएआर निकाल लेते थे, पहले टोटल निकाल के फिर उसको कैसे भी बांट के हमने प्रोडक्ट वाइज निकाला होता था। प्रोडक्ट अल्फा का ये है, बीटा का ये है, गैमा का ये है, तो वही निकला हुआ है। वापस करना है तो क्या कर दें भाई, उसने ओएआर दिया हुआ है और उसने नॉर्मल कैपेसिटी दी हुई है और उसने बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट, तो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, नॉर्मल कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर देना जाके ओएआर से। तो वो काम ऐसे किया करते थे हम, ठीक है। ये अब ये असल में ये इधर ना लिख लूँ मैं, इधर यूनिट्स लिख लेता हूँ। ये देखो नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मल कैपेसिटी जिसको आप बजटेड प्रोडक्शन भी कहते थे, ये 15,000 है, डब्ल्यू की 45,000 है, एक्स की और 60,000 है वाई, ठीक है। अब ये करना है आपने बस,
दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट पूरे बिजनेस की। तो पर यूनिट गिवन हो, पर प्रोडक्ट गिवन हो, पहले ये तो दोनों तरह से पर यूनिट थी, हमने पहले पर यूनिट को टोटल किया प्रोडक्ट वाइज, फिर उस टोटल को भी इकट्ठा कर देना है, यानी बीच में प्लस लगाते जाना है, टोटल फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, चलें उसके बाद आगे पढ़ो। फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट्स भी हैं जी माशाल्लाह। फॉर द नेक्स्ट ईयर आर एक्सपेक्टेड टू बी, चलो उन्होंने कहा यार ये तो इनको पकड़ा ही दो ऐसे सीधा ही, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट हम जो निकालेंगे ना टोटल, उसमें ये भी ऐड कर देंगे। ठीक है, मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट द रेशियो ऑफ सेल्स क्वांटिटीज ऑफ WX एंड Y शैल बी 1:3:4। जो मेरा अभी 2 और 4 था, यहाँ पे 1 3 4 यानी कि टोटल 8, तो 1/8, बाद में एंड पे 3/8, 4/8। इतना आसान टॉपिक कहाँ से आ जाते हैं यार आई कैप वाले भी ना सवाल लेके। कोई बात नहीं बेटा, 2015 वाला भी देख लेगा, ठीक है। बल्कि आप उसके बाद इसको ज़रा छोड़ देना, ये मैं खुद देखूंगा, आप इसको देख लेना। नहीं ये तो पता नहीं, शायद मैं सोल्यूशन दूंगा सिर्फ, आप इसको देख लेना, ठीक है ना। सवाल ऐसे ही होते हैं, कोई नहीं, कुछ टॉप कॉन्सेप्ट अगर आता हो तो सवाल जो मर्जी करता रहे। अच्छा, ओह सेलिंग प्राइस ही पर यूनिट गिवन, यार कितना प्यारा सवाल है यार, मतलब एकदम सुकून माहौल सवाल है। ठीक है, अब उसने हमसे कहा कि आपने ब्रेक इवन के यूनिट्स निकालने हैं, उसके लिए आप बराए करम वाओ मेहरबानी 3-4 लाइनें छोड़ दें, क्योंकि आपने प्रोडक्ट वाइज निकालना होगा ना, ए बी जो भी है, XYZ क्या है यार, एक तो ना ABC दिया, अब देखो ना ABC बोलते हुए मसला ही रहेगा, ABC भी नहीं दिया, XYZ भी नहीं दिया, WXY। चलो जी कोई नहीं, खैर क्वेश्चन 17 पे हम पहुंच चुके हैं। ऑटम 7 का ये सवाल है, खिजां है, खिजां क्वाड्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, आप लिख लीजिएगा खुद ही। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट ए है ब्रेक इवन यूनिट्स, ऐसा ही है। तो यहां पे हमने किस किस के निकालने, कड़ाके WX और Y, ठीक है जी। अगली बात, उसके बाद बी रिक्वायरमेंट के लिए मैं तो कहता हूँ यहाँ जगह छोड़ दें, जब बाद में उसको निकालना पड़ेगा। अब ब्रेक इवन प्रोडक्ट वाइज करना है, तो उसके लिए पहले हमें टोटल पूरे बिजनेस का ब्रेक इवन चाहिए। मैं नहीं जा रहा उस टेबल पे जो अभी बनवाया भाई की गैर मौजूदगी में, मैं नहीं जा रहा उस पर, वो अभी मोबाइल पे लगा हुआ है इसलिए, तो मैं नहीं जा रहा उस टेबल पे, वो दिमाग में है हमारे, ठीक है, क्योंकि नया तो कुछ किया नहीं, बस 2 ही काम नए किए थे। तो स्टेप 1 क्या बताया था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो, फिर उसको एवरेज कर लो, लेकिन ये यूनिट्स है तो ये पर यूनिट को यूनिट्स की बेस पर ही एवरेज करना है। फिर उससे फिर पूरे बिजनेस की टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लो, फिर इसको यूज करके ब्रेक इवन। अब वो ब्रेक इवन भी मैं यहाँ वर्किंग में ही निकालूंगा, क्योंकि उसने तो यूनिट वाइज मांग लिया है। ठीक है, तो शुरू करें काम। वर्किंग नंबर 1, पहले क्या करना पसंद करेंगे, कंट्रीब्यूशन पहले निकाल लें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रोडक्ट X WXY। क्या कह रहा है भाई, अच्छा मैं नहीं समझ आई इस गल दी। अच्छा जी, सैलिंग प्राइस पर यूनिट, मेरे ए ड्रामे मुक्कन ते मैं को होर गल सुना कितों, ये फिल्मा जी। सेलिंग प्राइस 12,800 पर यूनिट, 6,000 और 3,600, लिखो भाई लिखो, 12,800, 6,000 और 3,600। यार इतना आसान सवाल है। लेस करेंगे इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब
ब्रैकेट में ही इकट्ठा कर सकते हैं आप, बहरहाल अब तो मैं कर दें। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इकट्ठी ब्रैकेट में, चलो खैर अलग अलग। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, चलो याद कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि आगे जाके इन्हीं चीज़ों में मसला आना है। और वेरिएबल ओवरहेड पहला सवाल है तो छेड़ता नहीं हूँ आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल तीनों का लिखवाना है, डायरेक्ट लेबर तीनों का लिखवाना है, और वेरिएबल ओवरहेड तीनों का लिखवाना है, ठीक है। यहाँ से देख लिया एक बार, आपने अपने नोट्स से देखना है अब आपने, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल 4880 1600 1000। डायरेक्ट लेबर 4000 2000 700। वेरिएबल ओवरहेड्स 1360 480 348, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आ जाएगा। वो याद आ रहा है कुछ लिमिटिंग फैक्टर में भी ऐसा ही फॉर्मेट बनता था, है ना। सुभान अल्लाह, हमारा दोस्त डिसीजन मेकिंग हमने नई नई शुरू की थी, रेलेवेंट कॉस्टिंग ख़त्म किया था, आप अपने आप को चैंपियन समझ रहे थे बड़ा उस वक्त ज़माने में, और लिमिटिंग फैक्टर आया था, आप कहते थे यार कितना आसान काम है ना, है। अब पता लगा नहीं मुश्किल काम भी है। ये मुश्किल है ना टॉपिक, ये वाला मुश्किल है ना ये टॉपिक। किसने कहा यार सर, निकालो उसको क्लास से। नहीं कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा आसान हो जाएगा। जी बेटा बोलें। वेरिएबल कॉस्ट को निकाल लिया करें, मेरा मशवरा है। इस सवाल में नहीं, वैसे आदत है ना, उससे फ़ायदा हो जाएगा। कभी वो चेंज करना पड़ जाता है या कहीं यूज़ करना पड़ जाता है, वरना कम से कम ये जगह ज़रूर छोड़ दिया करें, ठीक है। तो जगह ज़रूर छोड़कर आप मुझे कंट्रीब्यूशन निकाल दें, कोई मसला नहीं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जी, ये कंट्रीब्यूशन बता रहे हैं 2560। अच्छा बता दो, कोई ऐसे भी बैठे होंगे ठहर जो वो कहेंगे ये क्या हुआ है, इसका आंसर 240। ठीक है। अब ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये माइनस करें और कंट्रीब्यूशन 1552। अच्छा मेरे बच्चों, इतने आप अच्छे बच्चे हो, आप ज़रा ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को ज़रा एवरेज आउट तो करें। चलें आप ही कर दें, ये तो अब मुश्किल काम तो मैंने कर दिया है, चलें बाकी आप भी कर दें, कुछ तो आप भी किया करें, आसान काम आप कर दें। सवाल आपके सामने। उसने कहीं पर भी टोटल यूनिट्स नहीं बताए, लेकिन उसने कहा है कि कितने क्या, ये सेल क्वांटिटी की रेशो, सेल रेवेन्यू की भी रेशो हो सकती थी, लेकिन उसने सेल क्वांटिटी। अच्छा सेल क्वांटिटी और सेल रेवेन्यू की रेशो सेम नहीं होती, ये बात ज़हन में रखिएगा। सेलिंग प्राइस डिफरेंट होती है ना। अब बोलो, तो जैसे आपकी जो मिसाल थी ये, इसमें ये क्वांटिटी की रेशो 2:4 है, क्या सेल रेवेन्यू की भी यही बन रही है? चेक कर लो, ये 100 बनता है और ये 240, तो 100 डिवाइडेड बाय टोटल 340 करे क्या आता है? 100 डिवाइड बाय 340 करें ज़रा, 100 डिवाइड बाय 340, हाँ यानी 30% और 70%, राउंड करके बोलूँ तो सेल रेवेन्यू की रेशो दी होती तो वो 30-70 होती, ठीक है। तो सेल रेवेन्यू की परसेंटेज और सेल क्वांटिटी की परसेंटेज, ये जो रेशो होती है ये डिफरेंट हो सकती, क्या होती ही डिफरेंट है, क्योंकि दोनों की सेलिंग प्राइसेस भी तो डिफरेंट होती हैं, क्वांटिटीज भी डिफरेंट हुई, सेलिंग प्राइस, तो रेवेन्यू तो उन दोनों से मिलकर बनता है। इसलिए ध्यान से देखना है उसने कौन सी रेशो दी हुई है, या यूनिट्स देगा या यूनिट्स की रेशो देगा, या रेवेन्यू टोटल देगा या रेवेन्यू की रेशो देगा। तो ध्यान से देखना है गिवन क्या है, क्या गिवन है जी, क्या गिवन है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट द रेशियो ऑफ सेल क्वांटिटी वो कितनी है जी, 1:3:4। तो एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है तो पहले क्या करोगे जी, टोटल कंट्रीब्यूशन, तो 2560 इंटू 1 प्लस 1920 इंटू, अच्छा 3 था, सॉरी मैं कहा 1 2 3 हो जाएगा, चलो जी 3 प्लस
1552 इंटू 4, ये आ गया जी टोटल कंट्रीब्यूशन। इसको डिवाइड कर दें, सुबहान अल्लाह इतना आसान, 1 + 3 + 4 तो ₹1816 एग्जैक्ट है। वाह, पर यूनिट एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए, नहीं ब्रेक इवन सेल्स चाहिए थी, वो तो पहले ही बता दिया मैंने आपको। मुझे अब नेक्स्ट चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट, ताकि मैं फिर वो निकाल सकूं जो आप कह रहे हैं हमें चाहिए। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 2 मैं कर लेता हूं जी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, पूरे बिजनेस की फिक्स कॉस्ट करनी है टोटल आपने। ठीक है, अब टोटल फिक्स कॉस्ट के लिए आपको उसने प्रोडक्ट वाइज दी है फिक्स कॉस्ट W, X और Y की। आप इसको कर लें टोटल। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट में ना मैं ये कर लेता हूँ ना, ये यूं लिख देता हूँ, प्रोडक्शन वाली भी, प्रोडक्शन यानी फैक्ट्री, तो वो आपको W, X, Y पर यूनिट गिवन है। आप उनको नंबर ऑफ यूनिट्स ऊपर गिवन है उनसे मल्टीप्लाई कर दें, ये जो कैपेसिटी है। ठीक है, तो अब ये दो फिगर्स पे ज़रा ध्यान दें, ये दो फिगर्स यूज़ होनी है। वो मैंने 15,000, 45,000 और 60,000 ऊपर लिख दिया ज़रा, जो इस तरह से बनाने की कोशिश की है जैसे आपके वो सवाल हुआ करते थे, गालिबन लिमिटिंग फैक्टर वाले ही थे ना, जिसमें आप टोटल फिक्स कॉस्ट निकालते थे, प्रॉफिट निकालते थे, तो एंड पे ऐसे याद है मछलियाँ, तो मैंने उस तरह का बनाने की कोशिश की है ताकि ज़रा मिलती जुलती बात आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ से निकाल लेनी है अपनी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की कॉस्ट टोटल। ठीक है, तो 1172 इंटू 15,000, दूसरा बोल 72 रहा हूँ, लिख 52 रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 1290 इंटू 45,000 और 960 इंटू 60,000 जी। नेक्स्ट कितना है जी? 1290 इंटू 45,000, 960 इंटू 60,000 जी। टोटल बताइए, टोटल रुपीज़ इन थाउजेंड ना लिख लूँ, बाद में देख लेंगे, फिर फिलहाल वर्किंग रुपीज़ इन थाउजेंड को 1 बड़ा रोका है जी। में एक दो बच्चे उड़ जाने सन जी। 5805 और 600, लेकिन ये टोटल फिक्स कॉस्ट लेनी है। प्रोडक्शन मैंने अलग कर ली क्योंकि मैंने पढ़ा था सवाल में ये कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अच्छा नहीं ऊपर है ये, द फिक्स सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर आर एक्सपेक्टेड टू बी 71,270.4 है ना। इसको फिर एग्जैक्टली लिखे बाद में फिर ओपन कर लेंगे। ठीक है, 71,270 71,270.4। ठीक है, वो बाद में, क्योंकि मैंने 1000 अभी जान छुड़ाने के लिए लिखा था। ये क्या आ गया जी हमारे पास, ये क्या है? सेलिंग एंड एडमिन, तो वो उसने पहले से ही हमें टोटल करके दिया हुआ है, तो 71,270.4 भी ऐड हो गया। अब आपके बिजनेस की पूरी फिक्स कॉस्ट आ गई, पर यूनिट को भी टोटल में कर लिया और जो दूसरी फिक्स कॉस्ट गिवन थी वो वैसी टोटल में गिवन थी। बोलो 204,500.4। ठीक है जी, अभी भी वर्किंग में ही है हम, क्योंकि ब्रेक इवन हमने रुपीस में, यूनिट्स में निकालना है, तो वो टोटल होना है। उसने कहा है पर यूनिट निकालो, इसलिए मैंने रिक्वायरमेंट में ABC लिखा। बाकी वहाँ पे भी करके आगे WXY कर सकते थे। ठीक है, वर्किंग नंबर 3, ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालने लगे हैं जी। टोटल फिक्स कॉस्ट अब मुकम्मल ही लिख लें, ऐसी कोई गलती ना हो जाए कहीं। 204,500,400। ठीक है, ये आपका वर्किंग 2 से आया। इसको आपने एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से डिवाइड करना है, वो है 1816 पर यूनिट।
ये वर्किंग 1 से आगे कोई वर्किंग पहले कर लो आप, पता है अगर आपको आपने पहुंचना यहाँ पे, ठीक है। तो कितने रुपीस टोटल? 2610 यूनिट्स, अच्छा रुपीस नहीं है यूनिट्स, सॉरी जी। 1,12,610 यूनिट्स ये आप ब्रेक इवन के लिए सेल करें। अब WXY अलग अलग करने हैं, तो उसके लिए बेटा मैंने अर्ज़ किया ना कि जो आपने टूल यूज़ किया था इनको एवरेज करने के लिए, तोड़ने के लिए भी वही यूज़ करना है, और वो टूल था ये क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटीज़। तो अब ब्रेक इवन सेल्स W की 1,12,610 बोला है ना आपने, ये कहाँ से आया जी? वर्किंग नंबर 3 से। इसको कर दो 1/8, ठीक है जी। ऐसे ही 112,610 को मल्टीप्लाई करो 3/8, 112,610 को मल्टीप्लाई करो 4/8। ये क्या किया भाई, समझ आ रहा है? ये 1 + 3 + 4, वो जो मैंने फिरोजी रंग लगाया था, ये नीचे यूनिट्स है ना, या उनकी रेशो थी 2 + 4 6 बना, 2/6 4/6 किया था। अभी हमारे सवाल में 3 हो गया है, प्रोडक्ट्स 3 हो गई हैं, तो कोई मसला नहीं, ठीक है। कहाँ थे हम गए जी? तो आंसर बताएं, आंसर 14076। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिट्स एक ही बार बस, ठीक है। 4,229,56। तो भाई को मसला है। अब दूसरा काम है जी, ब्रेक इवन सेल्स के रेवेन्यू निकालें। सेल रेवेन्यू निकालना है ना, सेल रुपीज़ में निकालना है। तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी आसान ही रखें, कोई मसला नहीं है। बाकी अगर आप CS रेशो निकाल कर ही करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। एवरेज CS रेशो की मैं तो कहता हूँ प्रैक्टिस कर लें, क्या ख्याल है? मैं B रिक्वायरमेंट वहाँ पे करता हूँ और मैं वहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ यहीं पर ही। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? ब्रेक इवन सेल्स रुपीज़ में। तो फिक्स कॉस्ट तो वही यूज़ हो गई, वड्डी वाली रुपीज़ पता नहीं कितने मिलियन की हैं। कितनी जी फिक्स कॉस्ट? रुपीज़ 45,400, ठीक है जी। ये मुझे जो वर्किंग 2 से मिली थी ये तो वही आ गई। अब यहाँ पे ना मैं एवरेज कंट्रीब्यूशन निकाल लेता हूँ, सॉरी एवरेज कंट्रीब्यूशन रेशो निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये ज़रा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वरना तो आप इन यूनिट्स को, इसको इंटू 12,800 करें, इसको इंटू 6,000 करें, तो पर्चे में ये कर सकते हैं। अब मेरा भी मकसद क्या है, ज़रा प्रैक्टिस करवाना पक्का, ठीक है, कि रुपीज़ में रेवेन्यू निकालना, ब्रेक इवन रेवेन्यू रुपीज़ में निकालना हो, ब्रेक इवन सेल्स रुपीज़ में निकालनी हो तो CM रेशो यूज़ करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाए ना ज़रा, वरना तो रह जाएगी। बाद में आप एंड पे आंसर निकाल के देख लेना, उससे मैच करके सेम ही होगा। लेकिन मैं जानबूझ के ये मुश्किल वाला काम करवा रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी। तो वर्किंग 4 में मुझे चाहिए एवरेज CM रेशो, क्योंकि ये मैंने अभी वहाँ करवाया था ना, सिंपल सा सवाल लग रहा था। यहाँ पे भी वो सिंपल ही है, बस ज़रा निकाल के तो दिखाएं फिर भी। अब क्या करना है जी, आपने कंट्रीब्यूशन टोटल करना है और रेवेन्यू भी टोटल करना है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 2560 पर यूनिट है, इंटू 1, ये मैंने इंटू करने की कोशिश की थी, नज़र आ रहा है, प्लस 1920 इंटू 2, सॉरी वही वाली गल 1 2 3 मेरा चंगा भला चल रहा होंगे, प्लस 0 प्लस 1552 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, तो टोटल आ रहा है 1552 इंटू 4। ये मैंने कुछ नया नहीं किया, ये देखो मैं अभी करके तो आया था, ये आपके लिए ये सवाल किया हुआ, ये एक का कंट्रीब्यूशन 20 और वेट 2 मल्टीप्लाई किया, दूसरे कंट्रीब्यूशन 24 वेट 4, डिवाइड करेंगे सेल प्राइस इंटू उसका वेट या यूनिट्स गिवन हो, यानी टोटल सेल रेवेन्यू करना है और दूसरे की सेल प्राइस, ठीक है। सही है, कुछ नया नहीं कर रहे। बस असल में जो मैंने वो फॉर्मूला लिखवाया था ना, बेसिकली मैंने टारगेट ये कर लिया था छोटी एग्जांपल बनाकर, वैसे वरना फॉर्मूला लिख के पहले इस सवाल पे अप्लाई होता है, लेकिन वो थोड़ा सा फिर ये थोड़ा सोचा कि एक छोटी सी एग्जांपल हो जाए तो ये सवाल का फॉर्मूला काबू करना ना 2 दफ़ा हो जाए, क्योंकि उसके बाद लड़ाई फिर वही रह जाएगी
लड़ाई फिर वहीं चल रही होगी, ये निकालने मसले आ रहे होंगे, ये निकालने मसले आ रहे होंगे, इसमें तो मसला नहीं ना आएगा कम से कम। ठीक है, बुनियाद पक्की हो जाए तो उसके बाद तो फिर लड़ाई अपनी अपनी है, दौड़ अपनी अपनी है। ठीक है जी। सेल्स 1280 इंटू 1, अब ये थोड़ा मसला है, इसे निकालनी पड़ेगी कहीं पे फिगर जी। ओ शुक्र है अलग अलग नहीं कहा उसने, पार्ट बी, शुक्र है पार्ट बी पढ़ो 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 पढ़ो। कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स इन, तो उसने कोई नहीं कहा WXY अलग अलग करो, तो शुक्र है, वरना कोई बात नहीं, हम इसका फिर अलग अलग से वर्किंग करनी पड़ती है। बाहर ख्याल फिलहाल चले 6000 इंटू 3 प्लस या पेचकस इंटू 4 जी 0.3214 4 भी दसो बस 0.3214 आंसर बताएं। 6362825 मुक गया बस। अच्छा अच्छा, अब राउंडिंग का कोई डिफरेंस हो तो हो, वरना वो भी ना हो, अगर ज़्यादा मसला ना हो तो राउंडिंग का डिफरेंस हो सकता है वैसे थोड़ा बहुत, लेकिन चलो चेक करते हैं। अगर हम देसी तरीके से ही रेवेन्यू निकालते, रिक्वायरमेंट तो थी ना, तो वो भी निकल सकता था ब्रेक इवन यूनिट्स को सेल से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें गिवन है ना, कहीं गिवन नहीं होती, कहीं सिर्फ रिक्वायरमेंट ही यही होती है, तो इसलिए तरतीब तो दूसरी सीख के चले ना, लेकिन ज़रा चेक तो कर लें। अगर कोई बच्चा पर्चे बैठ गया, नहीं मैं नहीं निकालना वो एवरेज CM रेशो, मैं यहाँ पे 1 मिनट के अंदर कर लूँगा, अब ज़रा सारे करें। 14076 इंटू 12800 प्लस 4229 यूनिट्स इंटू 6000 प्लस 56305 यूनिट्स हैं इंटू 3600। राउंडिंग 63628 तक आ गया सही, कोई गल नहीं, खैर है, ठीक है, बस राउंडिंग का डिफरेंस है। ठीक है, अब उनका भी वही आंसर आता, उनको भी पूरे नंबर मिलते, लेकिन ये क्यों किया गया, ये सिर्फ बेटा इसलिए किया गया है कि कहीं सवाल के अंदर वो मांगता ही सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, और मैंने आपको इसलिए तरतीब, उसका फार्मूला ही यही दिखवाया हुआ है, मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल के उसको सेल्स से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मैं आपको वैसे ऐसे ही करवाता हूँ। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि ये अक्सर यूज़ हो जाता होता है, आपका मसला कोई नहीं होता। अब मुझे लग रहा है KP के डेरीज आपको करना पड़ेगा। पढ़े सवाल अगला, ये सही है, उधर रखो उधर रखो, पिक्चर ले लें हाइब्रिड वालों, फिर आ रहा है कैमरा, इधर आ जाना। ले आए, अब पिक्चर ले ली थी हाइब्रिड वाले बच्चों, बेटा ये सेकंड रो में फीमेल स्टूडेंट्स पिक्चर ले ली थी, भेजें वापस कैमरा, किसी की रहती हो बेटा बताओ। ओके, कोई मसला, कुछ कंफर्टेबल हुए हो? चलो फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करते हैं आपको, मुझे नहीं लगता इसमें भी हो गया अनकंफर्टेबल। पढ़ो ज़रा, KP के वाले तो ये सवाल ऐसे 1 मिनट में कर लेंगे, उनका अपना सवाल है। समझ आ रही है तुम्हें? ऑनलाइन ही पढ़ते रहते, क्या फिजिकल में आ गए? ये तुम बस आते जाते रहा करो, सवाल समझ आ गया था इसलिए चले गए थे बाहर। मुझे तो पहले ही आता है, फिर मैं भी जा रहा हूँ क्लास छोड़ के, रोक लो मुझे। मतलब हाथी का लेंदा को, नहीं सर नहीं रहने दे, मतलब जाना तो जाए, जान छुटे परे आज, कोई नहीं कर लो। कंप्यूट तोड़ बराबर सेल, ब्रेक इवन सेल इन पैकेट्स एंड रूपीज, यानी यूनिट्स भी और assuming the ratio of quantity sold would be as per projections। अब सवाल पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट, अब 17 नंबर का सवाल है। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट देखो,
आसान है इंशाल्लाह, देख लोगे आप लोग, ये मुफ्त के नंबर होते हैं, लेकिन इतने नंबर का अब ये आता नहीं है वैसे ही, अब आ रहा है ये 10 से 12 नंबर का ही, बस 10 को नंबर के आसपास, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके जो सवाल जा रहे हैं ज़्यादातर, एक तो पक्का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग जाते ही जाते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग का कोई एक आधा सवाल, जैसे आपने माशाल्लाह वो शटडाउन वाला सवाल अभी किया था, लेटेस्ट वाला, पिछली से पिछली अटैम्प्ट का, सुल्तान था ना, सुल्तान, इस तरह के डिसीजन मेकिंग का सवाल एक आधा इस तरफ लॉन्ग क्वेश्चन में चला जाता है। और कभी कभी इन 3 में से कोई एक आधा इधर से स्किप करे, तो जैसे इस दफ़ा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का आ गया था सवाल, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनवा ली थी उसने, तो बड़े सवाल इधर जाते हैं। पार्ट 9 सवाल होते हैं ना पर्चे में, पहले दिन बताया था, तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो 10 नंबर तक के होते हैं, और 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो 20 नंबर तक के होते हैं, ठीक है। तो वो मतलब 15, 16, 17, 18। अच्छा, अब भाई ये क्या आनी जानी लगाई हुई है, हैं कार्ड एवं ज़ाया ना हो जाना कभी, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। केपीके डेयरी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस 3 एनर्जी फ्लेवर्ड मिल्क फ्रॉम 1 जुलाई 15। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग प्रोजेक्शंस हैव बीन मेड। अब ये एनर्जी फ्लेवर्ड मिल्क्स हैं, मिल्क्स C+, I+, तो किसी को विटामिन C की कमी है, किसी को विटामिन आई भी होती है, विटामिन आई भी होता है, किसी को विटामिन V की कमी है, विटामिन की कमी है विटामिन की कमी, आयोडीन की कमी, कैल्शियम की कमी, असल में ये इन्होंने इसलिए टारगेट किया, ठीक है। तो 3 प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं, C+, I+, V+। प्लांट प्रोडक्शन है जीरा+, वो मेरी तरफ से Z+। अच्छा, प्लांट प्रोडक्शन नंबर ऑफ पैकेट्स गिवन है जी, ये अब टोटल यूनिट्स आ गए, थोड़ा फिगर्स ज़रा वड्डियाँ हो जानी है ना, और कुछ नहीं। और सेल्स, अरे यार प्रोडक्शन और सेल डिफरेंट है, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। हमने तो यही अज्यूम करना होता है कि सेल्स, वो अलग बात है कि बाद में फिर स्टॉक निकल आता है। याद है CVP एनालिसिस के अंदर सवाल किया था, तो मैंने कहा था हम अपनी अजम्पशन पे कायम रहेंगे। CVP एनालिसिस के अंदर जो सेल यूनिट्स वही प्रोडक्शन के यूनिट्स, ठीक है। स्टॉक बाद में, ठीक है। तो अगर आपने 425 बेचने हैं तो बनाने ज़्यादा है, ये बात की बात बाद में देखेंगे, तो आपने सेल को ही पकड़ना है, ठीक है। और नीचे सवाल में उसने ये बोला हुआ था, उसने कहा ही क्या हुआ है कि रेशियो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड जो है, मतलब वो यही रहेगी जो लिखी हुई है, तो इसी को यूज़ करके चलना है हमें, ठीक है। और वैसे भी आप खुद देखें ना, आपको प्रोडक्शन, अगर आपने प्रोडक्शन यूनिट्स पकड़ लिए तो खुदा ना खास्ता वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आपको जो है ना वो मसला आना है, आपने उसको पकड़ लेना है, ये वेरिएबल कॉस्ट निकालते हुए आपने इन कॉस्ट को ले लेना है, ठीक है। अब लेकिन एक मसला आना है ना, वो मसला है ये प्लान्ड प्रोडक्शन जो होती है, ये बजटेड प्रोडक्शन होती है ना, ठीक है। ये बदतमीज़ फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर पर पैकेट आ रहे हैं ना, तो इनके लिए सिर्फ मुझे वो प्रोडक्शन यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पर यूनिट में कन्वर्ट हुए हैं प्लांट प्रोडक्शन, नॉर्मल कैपेसिटी, फिजिक, तो ये थोड़ा सा मसला है, ठीक है। इसके अलावा और कोई मसला नहीं है। बहरहाल मैं निशान लगा देता हूँ, सवाल पहुँच के फिर देख भी लेंगे। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को आपने डिवाइड करना है प्लांट प्रोडक्शन से, ठीक है। आपके ये दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस करेंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट टोटल हो जाएगी। ऐसे ही है, वही हमें चाहिए, यही तो हम सब चाहते थे, मिनटों में ढेरों बरम बन जाए, मिनटों में टोटल फिक्स कॉस्ट इकट्ठी हो जाए। अच्छा, लेकिन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी पर पैकेट आ रही हैं, इस फिक्स कॉस्ट का मनूस का क्या करें फिर? अब ये टोटल करनी है तो ये किस बेस पर करेंगे? ओ, तो ये थोड़ा सा एक कैच है, उसके अलावा आउट है, मतलब सॉरी, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये वाले इधर जाएंगे, ओके, इसको इनको ग्रीन लाइन ही दे देते हैं। सॉरी, देखा ना वो पटड़ी से उतर गई थी गाड़ी हमारी। चल, अच्छा जी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस सवाल देखो। प्रोडक्शन कॉस्ट पर पैकेट गिवन है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स गिवन है, सुभान अल्लाह। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएबल ओवरहेड्स, तो वेरिएबल कॉस्ट सारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वर्किंग में यूज होती हैं, और फिक्स कॉस्ट टोटल करनी है। टोटल करने का तरीका बता दिया, सिर्फ मसला वही था। अब 5 मिनट रह गए हैं, हो 5 में भी सकता है ये, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा 5 में ना, ठीक है। यूँ समझो मैंने करा दिया, कल अगला सवाल कराऊंगा, अच्छा सवाल कराऊंगा, लेकिन अभी आगे पढ़ो।
तुम ना करके आना, बस छोड़ो, आज का तो मैंने कहना नहीं पड़ा करो, ठीक है? नहीं नहीं, बस तुमने पढ़ लिया, तुम जाओ, तुम्हारा सीएमए का सिलेबस ख़त्म कर दिया हमने, जाओ जाओ, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, जाओ। मैं तुम्हें अपनी मनकूला और गैर मनकूला पढ़ाने वाली जायदाद से, चलो नहीं करता, अब एक चांस दे देता हूँ। ये मैं कैसे कह दूँ? KDL विल सेल इट्स प्रोडक्ट थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर एट अ कमीशन। ओल है ये भी है गाजे भाईजान, ये एक वेरिएबल कॉस्ट छुपी पड़ी है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, लेकिन एक ये कमीशन भी है, कमीशन भी है ऑफ सेल प्राइस एंड एक्सपेक्ट्स टू अर्न अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ। ओए ये तो कहीं देखा हुआ है हमने। बात वहीं पे आ गई है। ये सीएम रेशो दी हुई है उसने, सीएम रेशो दी हुई सवाल में, ठीक है? लेकिन याद है आपको मैंने कहा था कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ निकलवाएगा, पता नहीं अब कौन सी निकलवाएगा, लेकिन ये जहन में रखने वाली बात थी कि सेल निकलवाए या आपसे वेरिएबल कॉस्ट निकलवाए, जो भी निकलवाए, आपने अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन नेट ऑफ सेल कमीशन वाला रखा हुआ है तो इस कमीशन को इग्नोर कर देना, इस कमीशन को लिफ्ट ना कराना। वेरिएबल कॉस्ट भी अदर देन कमीशन यूज़ करनी होती है आपने, और सेलिंग प्राइस भी आपकी नेट ऑफ सेल कमीशन निकलेगी। अब मसला क्या है, आपके सवाल के अंदर गालिबन ये सेलिंग प्राइस जो है, कितने गई, सवाल किधर गया? अच्छा वो होते चले गए, इतना होते चले गए, अच्छा वो देखने गए थे, मैं भी कहूँ सवाल कहाँ गया बताओ तो सही, ला ले की कर दे हो। ये देखें जी, सेलिंग प्राइस, वो तो सेल्स हैं, ये तो सेल्स हैं, सेल्स के यूनिट्स हैं, सेलिंग प्राइस मिसिंग है। यस, यही तो मैं कह रहा था कि मिसिंग किया है उसने। आज दिया उसने क्या है, सीएम दी है, सीएम रेशो दे दी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो दे दी, जिसका जो निकलती है कंट्रीब्यूशन ओवर, मैंने कहा था उसको यूं लिख लिया करो तोड़ के। अब समझ तो आपको आ गई है, और ये मसले पहले से ही तैयार किए हुए थे हमने, जो आने वाले थे, ठीक है? अब मुझे बताओ, ये जो सीएम रेशो कितनी की मैंने 40 है, ये सीएम रेशो उस सेल और कंट्रीब्यूशन को यूज़ करके निकली है जिस सेल में से कमीशन लेस हो चुका था और जिस वेरिएबल कॉस्ट में कमीशन नहीं था। नीचे नहीं है, ये रहा, ये मेरी कंड पीछे, वो मेरी कंड पे ही वेंदी है। अच्छा जी, कहते हैं ना फलाने दी कंड पे सुनती है। अच्छा बच्चों, ये वाला स्पेशल केस है असल में कि क्वेश्चन में उसने जो सीएम रेशियो निकाली हुई है वो 90 और 70 को यूज़ करके निकाली हुई है, ना कि 100 और 80 को, ठीक है? तो जब हमने सीएम रेशो सवाल की गिवन यूज़ करनी है, वो सीएम रेशो ये वाली यूज़ हो रही है ना, ये वाली, तो फिर वर्क बैक करते हुए आपने इस सीएम रेशो को जब रखा तो आपने फिर वेरिएबल कॉस्ट भी अदर देन कमीशन लेनी है, और आपने जो सेलिंग प्राइस इससे निकालनी है वो भी आपकी नेट ऑफ कमीशन यानी नेट सेलिंग प्राइस होगी। तो अच्छी बात है ना, मुझे तो कंट्रीब्यूशन चाहिए, सेलिंग प्राइस सवाल में मिसिंग है तो नेट ही निकालो यार, और फिर वेरिएबल कॉस्ट में कमीशन को चंडी कराओ, पुर कराओ, लिफ्ट ना कराओ, और कहाँ पहुँच जाओ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे, वहाँ से इसको कर लो एवरेज करके, फिर उसके बाद ये तो 10 मिनट में सवाल हो जाएगा, पर मैं कल कराऊंगा, ठीक है? लेकिन आप पहले इसको ट्राई कर सकते हैं। बात समझ आ गई आपको? समझ पहले आई हुई थी, रिवाइज हो गया, अच्छा हो हाँ ये तो हमें पता है, एडा तो सही पता है। अब देख लो जरा, इसका फॉर्मूला मैं बना लूँ ताकि आप सवाल करते हुए आसानी रहे आपको। SPU माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी डिवाइडेड बाय, तो अब इधर देखो, इसको ना मैं ज़रा यूँ कर देता हूँ आपके लिए कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपने यूँ निकालनी है। आपने कहना है जी WW जो है उसके बारे में कहना है, इसको ज़रा ना, इसको ना हम यूँ सॉल्व, बल्कि यूँ ही लिख दो पॉइंट, अच्छा ये W नहीं रहा, ओ सॉरी, W इज़ ओवर C प्लस C लिख दो यार, सिर्फ प्रोडक्ट C है, ठीक है? इसको देखो 0.4 इज इक्वल टू, इधर देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है,
ये आपको चाहिए और ये निकल आएगी, फिर ऐसे ये फॉर्मूला बन गया। अब मसला क्या है, ये फिगर आपने ढूंढनी होगी, और ये ढूंढनी क्या है, गिवन तो है, सीधा सीधा गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो बहुत सिंपल है, कुछ चेंज है ही नहीं इसमें। डायरेक्ट मटेरियल 100, डायरेक्ट लेबर 15, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड 23 और वेरिएबल ओवरहेड 12। ये कितना आया, इसका टोटल कितना बना 150 ना। तो ये देखो, ये एक की सेलिंग प्राइस भी निकाल के दे रहा हूं, -150। इसको लिफ्ट नहीं करानी, क्योंकि उसने जो सीएम रेशो निकाल के दी है वो नेट सेल प्राइस से निकाल के दी, तो हम भी कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम ना उसको सेल में रखेंगे ना फिर कॉस्ट में रखेंगे, जिंदगी आसान। मुझे तो कंट्रीब्यूशन ही चाहिए ना, ठीक है। तो 200 जी 250, तो ये आप वर्किंग में करेंगे 150 निकाल देंगे। कितना आसान सवाल, आसान उन्हीं के लिए है ना बेटा जिन्होंने मेहनतें की हुई हैं जी, जिन्होंने समझी हुई हैं चीज़ें, जिन्होंने पहले से तैयारियां रखी हुई थी, और जो कभी आओ कभी जाओ इंस्पेक्टर साहिबान है, वो तो बेचारे बैठोगे परेशान। जी बोलो, सेलिंग प्राइस कितनी आएगी इसकी, ये एक्स की बात हो रही, सी की बात हो रही है, ठीक, ऊपर लिखा तो हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे लिख दें जी। कितना आया था जी, नहीं ये 150 वर्किंग में जो यहाँ पे आप निकालेंगे, और ये 250 आ गई आपकी, ठीक है जी। ऐसे ही आपने आई प्लस और वी प्लस इनके लिए काम करना है, कोई मुश्किल। अच्छा, उसके बाद आपने टोटल फिक्स कॉस्ट लेनी है, तो मैंने छोटा सा कैच बता दिया आपको कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए फिक्स में कन्वर्ट करना है तो प्रोडक्शन को यूज़ करें, ठीक है। मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए, मैं प्रोडक्शन वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा था, बस मुझे यूज़ करना पड़ा रिवर्स बैक करने के लिए। और फिक्स्ड ओवरहेड आपके सेलिंग वाले सेल यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ से आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएंगी, टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएंगी। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट वाइज चल रहा होगा, सी प्लस आई प्लस वी प्लस, तो वहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, उसको आप एवरेज करोगे और सवाल ख़त्म है। तो ये देख लो, अब आपके सामने है सवाल, सवाल में जान कोई नहीं है, इंशाल्लाह कर लेंगे आप, यही आपका होमवर्क है। अल्लाह हाफ़िज़।